हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। पहले जान लेते हैं कि ये वर्ड जो कंडेंसेशन है वो क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा बारिश का क्या टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स पढ़ चुके हैं, हम लोग ह्यूमिडिटी पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वाटर वेपर्स फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, मतलब क्या कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, यानी जो गैस फॉर्म है, जो बोलेंगे कि ऑपरेशन होता है, तो जो भी पानी होता है वो क्या होता है, वेपर, यानी गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो लिक्विड है, वो हीट की वजह से क्या हो गया है, तो गैस बन गया है। अब वो ऊपर जब जाता है तो क्या होता है, जब कूल डाउन होता है, यानी जब ठंडा होता है, नीचे क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो गर्मी क्या होती है, कम होती जाती है। तो जब ऊपर की तरफ जाता है जो भी वाटर वेपर होता है, तो यानी पानी जो एवापोरेट होता है, जब वो ऊपर जाता है तो गैस से क्या होने लगता है, ठंडा होने की वजह से लिक्विड बनने लगता है। तो उससे लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हम बोलेंगे कि जो भी हमारा वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म से चेंज हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो कंडेंसेशन वर्ड है वो यहाँ पे 4 टाइप से डिनोट किया गया है। यानी हम आप बोल सकते हैं कि जो हमारा कंडेंसेशन होता है वो 4 फॉर्म्स में हो सकता है, 4 शक्ल में हो सकता है। वो क्या क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा है ड्यू, नेक्स्ट हमारा है फॉग, फ्रोस्ट यानी स्मोक। यानी ड्यू क्या होता है, ड्यू यानी इसको उर्दू में कहते हैं शबनम। अब किसी की लड़की के नाम पे नहीं है। तो शबनम क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जब सर्दी का रात होता है, यानी जब सर्दी का दिन होता है, तो उस टाइम में जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो देखते हैं कि जो भी बाहर का चीज़ खुला पड़ा है, यानी कोई हमारा गाड़ी रखा हुआ है या पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते पे देखते हैं हम लोग कि बूंदे होती है, पानी की जो होती है वो बूंदे नज़र आती है। तो वो जो बूंदे नज़र आती उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शबनम बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ड्यू। यानी हम बोल सकते हैं कि जब सर्दी की लंबी रात होती है, यानी जो हमारा सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम में जो दिन होता है वो छोटी होती है और रातें क्या होती है, लंबी होती है। तो बोल सकते हैं कि जो सर्दी का रात होता है वो बहुत लंबी होती है। लंबी होने की वजह से जो भी हमारा वाटर वेपर होता है वो चेंज होने लगता है वाटर ड्रॉप्स में, और बाहर जो खुली पड़ी चीज़ें होती हैं, यानी कोई हमारा लीफ है उस पर आकर वो ड्रॉप क्या होती है, आकर के बैठ जाती है बूंद बूंद करके। तो जो हम ड्रॉप नज़र आता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ड्यू बोलते हैं। तो लंबी रात होने की वजह से जितना भी वाटर वेपर होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर के ड्रॉप की फॉर्म में चेंज होकर के खुली पड़ी चीज़ों पे, यानी कोई गाड़ी का शीशा देख सकते हैं, गाड़ी का जो भी सरफेस उस पर रहेगा, पत्ता पे रहेगा, या कोई भी हमारा कोई भी मतलब सामान बाहर रखा हुआ है तो उसके ऊपर रहेंगे बूंद बूंद नज़र आएगा। तो वो जो बूंद बूंद नज़र आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ड्यू कहेंगे। क्योंकि वो कैसे बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा वाटर वेपर होता है वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होकर के बूंद बूंद यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ड्यू। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि फॉग क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैंग अप इन द एयर। यानी हम लोग फॉग, अब ये फॉग नहीं, ये परफ्यूम वाला, ये फॉग क्या होता है कि सर्दी का दिन में देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारा ये हवा होता है, ये जब सुबह में उठेंगे देखेंगे आगे कुछ नज़र नहीं आता है ना, पूरा धुंधला धुंधला लगता है कि पूरा धुआं छाया हुआ है। जो धुआं थोड़ा नज़र आता है वो होता क्या है आखिर में, तो वो होता है हमारा जो भी वाटर वेपर एयर में है, वो क्या होता है कि सर्दी होने की वजह से वही वेपर हमारा बोलेंगे कि ड्रॉप्स में चेंज होकर के, अभी तो क्या है कि अगर वो गर्म हो, नहीं हीट हो रहा है कोई वाटर बॉडी, उससे भाप निकल रहा है, ये हमारा वाटर बॉडीज़ है, वो गर्म हुआ तो यहाँ से भाप निकलना शुरू हुआ, वो हमको नज़र नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही छोटा होता, नज़र नहीं आता है हमको। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, ठंडा होकर क्या होते हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं, यानी बड़े होते हैं तो हमको नज़र आते हैं। वही होता है सर्दी के दिनों में, कि जो सर्दी के दिनों में वाटर वेपर होता है जितना भी एयर में, वो हमको ठंडा होने की वजह से नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो पूरा एयर है उसमें पानी भरा पड़ा है और धुंधला नजर आ रहा है हर एक चीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में या फिर कोई भी एरिया ऐसा है जहाँ पर जो भी एवापोरेशन हो रहा है वो एवापोरेट हुए हुए वाटर वेपर क्या हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर के हवा में ही लटक रहे हैं, यानी सबके सब झूला झूल रहे हैं हवा में। तो हमको नज़र आते हैं हवा में वो चीज़, तो ऐसा लगता है कि पूरा जो हमारा एरिया है वो फॉगी है, यानी कुहासा छाया हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फॉग कहेंगे। यानी इसमें क्या था हमारा कि जो भी वाटर वेपर था वो हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद, ड्रॉप में चेंज होने के बाद जो भी हमारा
खुला पड़ा चीज़ उस पर आकर के जमा हो जा रहा था या उस पर वो था। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा वाटर वेपर होता है वो चेंज होकर ड्रॉप्स में हल्का हल्का जो बूंद होता है, बूंद जैसा, वो ड्रॉप्स जो होते हैं वो हवा में लटके हुए होते हैं। ये लिखा है वाटर ड्रॉपलेट्स हैंग अप इन द एयर्स, यानी ये जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं या जितना भी हमारा वाटर वेपर जो ऊपर गया है वो ठंडा हो गया, हवा में ही क्या होते हैं, लटकते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा ईयर जो होता है वो बहुत ही धुंधला नज़र आता है। इसीलिए जो भी जब किसी एरिया में फॉग वगैरह है तो वहाँ पे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ज़्यादातर। तो फॉग जो है एक तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि इसकी वजह से हम कुछ दूर तक, यानी अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो उसको 1 किलोमीटर दूर तक या फिर उससे नज़दीक कहीं कोई चीज़ क्लियरली नज़र नहीं आता है, और क्लियरली नज़र ना आने की वजह से यही होता है कि एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो ये हमारे लिए ख़तरा वाला भी है। फिर हम देखते यहाँ नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है कि ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन कोई एक ऐसा एरिया है जो बहुत सर्दी वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो भी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लिक्विड में ना बन के बल्कि बन जाते हैं पूरा बर्फ़ में, यानी चेंज हो जाते हैं बर्फ़ में। यानी जो भी वाटर वेपर हमारा होता है वो पहले चेंज होता है लिक्विड में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिक्विड में ना बदलने की बजाय वो चेंज हो जाता है बर्फ़ में, यानी सॉलिड बन जाता है। जैसे कोई देखेंगे हम लोग कोई इमेज वगैरह में, ये हमारा क्या है, एक लीफ है, उस पर अगर ड्रॉप रहेगा तो ऐसे रहेगा वाटर ड्रॉप, लेकिन अगर वही हमारा ड्रॉप्स जो होंगे वो सॉलिड बन जाएंगे, यानी बर्फ़ बन जाएगा, तो ये पूरा क्या होगा, जमा जमा नज़र आएगा। ठीक है, आप लोगों को शो करता होगा स्क्रीन पे कि जो भी हमारा ये फ्रीज़ होता है किस तरह से फ्रीज़ हो गया, ये लीफ नज़र आ रहा है। तो जो भी हमारा ये लीफ नज़र आ रहा है पूरा इसे बर्फ़ जम गया है, तो उस तरह के कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि उस पर फ्रॉस्ट जमा हुआ है। तो अगर ड्रॉप रहेगा तो उसको बोलते हैं ड्यू, और अगर हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में हैंग करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फॉग, और अगर वही हमारा पूरा जम गया है बर्फ़ की तरह तो उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है, इसका नाम क्या है, स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी स्मॉग है उसको हम कहते हैं स्मोक प्लस स्मॉक, यानी कोई अगर ऐसा इंडस्ट्रियल इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह है, बहुत सारा व्हीकल्स गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो उस एरिया में धुआं ज़्यादा होता होगा, है ना। तो जो भी हमारा फॉग होता है, या बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा स्मॉग, फॉग प्लस स्मॉग, ठीक है, तो ये फॉग है, ये स्मॉग है, तो ये हमें पूरा क्या बोलेंगे कि हमारा वाटर वेपर जो है वो हैंग कर रहा है, यानी ये हमारा क्या है, फॉग है। अब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ से धुआं निकल के आते हैं, उनका जो पार्टिकल्स होता है वो क्या कहते हैं, इसमें जमा हो जाते हैं। बोलेंगे कि हमारा जो फॉग है वो गर्दो गुब्बार पे या हमारा फैक्ट्री से निकले हुए धुएं पे, गाड़ियों से निकले धुआं पे क्या हो गया, जमा हो गया है। यानी हमारा एक तरह से फॉग भी है प्लस उसमें धुआं यानी स्मॉग भी है। जब ये दोनों मिल जा रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉग कह रहे हैं। ठीक है, यानी ये हमारा कोई भी एरिया है जहाँ पे फॉग बना हुआ है, अब उसी एरिया में बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से धुआं ज़्यादा है। धुआं होने की वजह से जितने भी वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो उन्हीं धुआं के पार्टिकल्स पे, ये बोलेंगे डस्ट के पार्टिकल्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया जो होता है फॉगी नज़र आता है, लेकिन बहुत ही गहरा होता है। यानी ऐसा लगता है कि जो भी धुआं है वो हाथ से हट नहीं रहा है, यानी पूरा एकदम काला काला जैसा गहरा धुआं छा जाता है। तो उस तरह के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका होता है, या बोलेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज व्हीकल ज़्यादा होते हैं वहीं पे हमारा स्मॉग देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी अगर देहाती इलाका होगा, गाँव वाला इलाका होगा, तो वहाँ तो ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है, ना ही फैक्ट्रीज होते हैं ज़्यादा। अगर गाड़ियाँ या फैक्ट्री ज़्यादा नहीं है यानी धुआं भी ज़्यादा नहीं होता होगा, जिसकी वजह से वहाँ हम फॉग देख सकते हैं लेकिन स्मॉग नहीं देख सकते हैं। तो अगर स्मॉग नहीं रहेगा तो स्मॉग भी नहीं बनेगा। तो ये हमारे क्या है, कंडेंसेशन के फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।